सबको जय मसीह की। मैं प्रभु यीशु मसीह के नाम में कॉफी विद क्राइस्ट के 73वें एपिसोड में आप सभी का स्वागत करता हूं। और आज हम बात करने वाले हैं उन 40 दिनों के बारे में जिसका वर्णन हमने कई बार बाइबल के अंदर पाया है। मेरे प्रियो, यहाँ पर मैं आपको कोई फन फैक्ट या साइंटिफिक डिटेल्स नहीं देने वाला हूँ, लेकिन मैं यहाँ पर आपको परमेश्वर द्वारा उन 40 दिनों का इस्तेमाल करके क्या आत्मिक सीख सिखलाई गई है उसके विषय में आपसे जरूर बात करूंगा। मेरे प्रियो, जब परमेश्वर को किसी व्यक्ति को आगे बढ़ाना होता है तो वो उसे बहुत गहराई तक लेकर के जाते हैं ताकि हम और आगे जा सकें। बाइबल में ये संख्या 40 हमने कई बार देखी है ना। 40 वर्ष तक इजरायली जो है वो जंगल में घूमते रहे, 40 दिन 40 रात तक परमेश्वर ने वर्षा की, और उसके अलावा भी बहुत सारी ऐसी घटनाएं हैं जिनके बारे में आपके सामने वर्णन करूंगा। लेकिन हम इसके आत्मिक रहस्य को आज समझेंगे कि क्यों ये 40 दिन किन बातों को प्रकट करते हैं, कैसी बातों को प्रकट करते हैं, और परमेश्वर इन 40 दिनों में हमें क्या सिखलाते हैं। ये संख्या जो है वो आराम की संख्या नहीं है मेरे प्रियो, परंतु ये हमारे जीवन के रूपांतरण की संख्या है। दूसरा, ये वह समय है जब परमेश्वर हमें पीछे खींचते हैं ताकि हम बहुत आगे जा सकें। तो मैं 5 घटनाओं को आपके सामने रखूंगा और उन 5 घटनाओं से हम सीखेंगे कि परमेश्वर ने हमें क्या आत्मिक सीख सिखलाई है। पहली घटना है जो हम पाते हैं वो है उत्पत्ति ही की किताब, उसके 7वें अध्याय के 12वें वचन में, जहां पर लिखा है कि और पृथ्वी पर 40 दिन और 40 रात वर्षा होती रही। जी हाँ मेरे प्रियो, परमेश्वर हम जानते हैं कि इस दुनिया से बहुत नाराज हो चुके थे और वो तमाम समस्त जातियों को, चाहे वो बनेले पशु, आकाश के पक्षी, जल जंतु ही क्यों ना हो, वो सब कुछ खत्म करने पर आ गए थे। मतलब परमेश्वर का क्रोध इतना भड़क चुका था इंसानों के ऊपर कि उन्होंने जो भी पाप किए थे उन सब की सजा वो सिर्फ और सिर्फ सर्वनाश में बदल देना चाहते थे। पर यहाँ क्या हुआ, परमेश्वर ने नूह के लिए 40 दिन की वर्षा घोषित कर दी। नूह को कह दिया कि तुम चले जाओ इस जहाज के अंदर और तुम 40 दिन 40 रात इस जहाज के अंदर बंद रहना, क्योंकि मैं समस्त मानव जाति को, चाहे वो बनेले पशु हो, जल जंतु, सबको मैं खत्म करने वाला हूँ। और नूह ऐसा ही करते हैं और वो उस नाव के अंदर जहाज के अंदर वो चले जाते हैं और 40 दिन तक और 40 रात तक परमेश्वर लगातार वर्षा करते। इतना वर्षा होता है कि अरारात तक जो है पानी उसके भी ऊंचाई पर चला जाता है। लेकिन मेरे प्रियो, नूह के परिवार के लिए ये 40 दिन की वर्षा विनाश की नहीं थी, परंतु नई दुनिया की नींव थी। यस, जब परमेश्वर हमें लगता है कि हमें कोई डुबो रहा है या हमें ऐसा प्रतीत होता है कि कोई हमें डुबा रहा है, तब वही हमें अगले अध्याय की ओर ले जा रहा होता है। यदि हम सोचें तो क्या नूह के मन में ये बातें नहीं आई होंगी कि इतनी खतरनाक बारिश में 40 दिन 40 रात तक वो एक जहाज के अंदर बंद है और वो डूब सकता है, उसका नुकसान हो सकता है? नहीं मेरे प्रियो, उसे परमेश्वर पर भरोसा था कि परमेश्वर ने यदि उसे वादा दिया है कि केवल तू ही इस पृथ्वी पर मेरे लिए मेरे योग्य ठहरा है तो मैं तुझे नया जीवन दूंगा। नूह जो है वो पृथ्वी के नए जीवन का आधार बना। जो कुछ भी पुराने मनुष्यों ने किया था वे सारे के सारे मनुष्य उस वक्त नष्ट हो गए थे और नूह के द्वारा एक नए संसार की परमेश्वर ने रचना की। दूसरा जो वाक्य है, जो इवेंट है, वो है मूसा का, जिस समय वे 40 दिन पर्वत पर थे और परमेश्वर ने वहां पर उससे बातें की। ये बातें हम निर्गमन उसके 24वें अध्याय के 18वें वचन में, जहां लिखा है कि मूसा पर्वत पर चढ़ा और 40 दिन और 40 रात पर्वत पर रहा। ये 40 दिन मूसा के लिए एक दिशा से पहले परमेश्वर की व्यवस्था को देने के विषय में था। इजराइल को आगे बढ़ाने से पहले परमेश्वर ने मूसा को अलग किया, चुप किया और सिखाया। आपको पता है कि मूसा भी बहुत जल्दी क्रोधित हो जाते थे, कुड़कुड़ाने लग जाते थे इजराइलियों पर। वो अपना पैर पटकने लग जाते थे कि ये कैसी दुष्ट जाति है, ये कैसी अक्खड़ जाति है जो सुनती नहीं है, जो मानती नहीं है। परमेश्वर इतना उनको सिखा रहे हैं, लेकिन परमेश्वर ने क्या किया, उन्हें व्यवस्था दी और व्यवस्था देने से पहले उन्हें सारी चीजें सिखाई और उनको 40 दिन तक उस व्यवस्था के बारे में ज्ञान दिया और बताया कि किस तरह से ये जो तेरे लोग हैं इनको तू लीड करेगा। याद रखिएगा मेरे प्रियो, परमेश्वर जब कभी भी आपको भीड़ से निकालते हैं तो वो इसलिए निकालते हैं ताकि आपके लिए वो एक भविष्य को बना सके। मूसा के सामने इजरायलियों को लीड करने का भविष्य था, इसलिए परमेश्वर ने उसे अलग किया और अपनी योजना के बारे में बताया और अपनी व्यवस्था के द्वारा उसे सिखलाया और उसे व्यवस्था हाथ में दी और उसे इजराइल का कमांडर ठहराया और यह आदेश दिया कि तू अब इसे लीड करेगा। और मैं विश्वास करता हूं कि मूसा ने उसे बहुत बेहतर तरीके से किया। यदि वो मूसा नहीं होते तो और कोई उस जाति को, जो इतनी हठीली जाति है, जो इतनी कुड़कुड़ाने वाली जाति है, उसको कभी भी कोई भी लीड नहीं कर सकता था। तीसरा जो वाक्य है वो है इजराइल का ही, जिस समय वो 40 वर्ष तक जंगल में
घूमते रहे, घूमते रहे, घूमते रहे, है ना? ये 40 वर्ष हमें ये जो वाक़या है ये हमें मिलता है गिनती की किताब उसके 14वें अध्याय में 33 और 34वें वचन में। वो आप पढ़ सकते हैं जब आप पर्सनली आप उसे बाइबल का अध्ययन करें, तब आप उससे जान सकते हैं कि किस तरह परमेश्वर उन्हें 40 वर्ष तक जंगल में घुमाता रहा। वो भी केवल और केवल उनकी अज्ञानता के कारण, केवल और केवल उनकी जो है कुड़कुड़ाहट के कारण, उनकी ज़बरदस्ती की ज़िद के कारण उनको ये 40 वर्ष झेलने पड़े। क्या था? परमेश्वर ने उनसे एक प्रतिज्ञा की थी कि मैं तुम्हें वायदे के देश में लेकर के जाऊंगा। लेकिन मेरे प्रियो, यदि आप गहराई से सोचेंगे तो उनमें से एक भी व्यक्ति वायदे के देश में ले जाने लायक नहीं था। उनका वो चरित्र ही नहीं था। वो परमेश्वर के उनके खुद के साथ होते हुए भी उस पर विश्वास नहीं कर पाते थे। वो कुड़कुड़ाते रहते थे, हमें ये खाने को दे दो, हमें वो खाने को दे दो, हमें क्यों लेकर आ गए हो यहाँ पर, और हमें तो मारने के लिए ले आए हो, और ऐसा ऐसा करके वो कुड़कुड़ाते रहते थे। वो परमेश्वर की उस दिव्य भव्य योजना को समझते ही नहीं थे। तो उनमें से किसी का भी चरित्र ऐसा नहीं था कि वो उस वायदे के देश में जा सके। पर परमेश्वर ने क्या किया? उनके चरित्र का निर्माण किया। ये 40 वर्ष जो वे भटकते रहे वो सिर्फ इसलिए नहीं थे कि उनको वो परमेश्वर मार दे, पर वो इसलिए थे कि उनके चरित्र का निर्माण हो सके। प्रतिज्ञा का देश तो बहुत पास था, 3 दिन के सफर पर ही था। वो तीसरे चौथे दिन तो उन्हें पहुंच जाना था, लेकिन वो जबरदस्ती 40 वर्ष तक इसीलिए भटकते रहे क्योंकि लोगों का चरित्र अभी तैयार नहीं था। परमेश्वर आपको कहीं अगर पहुंचना है तो वो इसलिए जल्दी नहीं पहुंचाते हैं कि आप योग्य हैं, परंतु वो आपको इसलिए आपके कामों में डिले होता है क्योंकि आप उन्हें अभी संभालने लायक चरित्र डेवलप नहीं किए हुए हैं। तो जब हमें किसी चीज़ को संभालने की इच्छा है, लेकिन अगर हमारे अंदर वो चरित्र नहीं है, तो परमेश्वर उसे ज़बरदस्ती हमारे ऊपर कभी लादने नहीं देंगे। इसलिए पहले परमेश्वर हमें तैयार करेंगे, उसके बाद ही वो जिम्मेदारियां हमारे जीवन में आएंगी। फिर चौथा जो वाक्य है वो है एलिय्याह का, जिसमें वो 40 दिन की सफ़र में थे। यहाँ पर हमें लग सकता है कि मैं आपके लिए इस वचन को पढ़ना चाहूँगा जो लिखा है पहला राजा उसका 19 का 8। वहां लिखा है, तब उसने उठकर खाया पिया और उसी भोजन से बल पाकर 40 दिन रात चलते चलते परमेश्वर के पर्वत होरेब को पहुंचा। यहाँ पे क्या हुआ था मेरे प्रियो कि जो एलीशा थे ना, वो घबराहट के मारे इजराइल देश को छोड़कर भाग रहे थे। क्यों? क्योंकि ना वहाँ के जो लोग थे उन्होंने परमेश्वर की वाचा को टाल दिया था, उनकी वेदियों को गिरा दिया था और उनके नबियों को घात करने लग गए थे। यहाँ तक कि एक बहुत बड़ा वहाँ पे नरसंहार हो गया था और एलिय्याह अकेले बचे थे और वो अपनी जान बचाकर भाग रहे थे। तब वो भागते भागते थक गए और थकते हुए जब परमेश्वर ने उनके लिए सब भोजन व्यवस्था करी, उसे खा पी कर फिर वो 40 दिन रात चलकर होरेब पर पहुंचे और वहां पे परमेश्वर के दर्शन को पाकर उन्होंने परमेश्वर के द्वारा ये आज्ञा पाई कि जाकर के एलीशा का तुम अभिषेक करो और फिर इजराइल का जो भी राज है मैं उसके हाथ में दूंगा, जो भी न्याय करने का समय रहेगा मैं उसके हाथों में दे दूंगा। इस तरह से फिर एलिय्याह जाते हैं और वापस एलीशा का अभिषेक करते हैं। तो एक छोटी सी कहानी है जो मैंने आपको संक्षिप्त में बताई है। एक्चुअली यहाँ पे समझने वाली बात ये थी कि एलिय्याह जो थे वो थके हुए थे, वो टूट चुके थे अपने लोगों की अवस्था को देखकर, खुद के जीवन की जान बचाकर भागकर वो थक चुके थे। लेकिन ये 40 दिन के बाद परमेश्वर ने उनको धीमी और शांत आवाज में उनसे बातें की और बात करके उन्हें सीख दी कि अब जो तुम्हारा काम था वो मैं किसी और के कंधे पर देने जा रहा हूं, क्योंकि अब तुम थक चुके हो, अब तुमने अपनी जिम्मेदारियों को पूरा कर लिया है, अब तुम दूसरी जिम्मेदारियों के लिए मैं तुम्हें तैयार करूंगा। इसलिए तुम्हें जो मैंने जिम्मेदारियां दी हैं उससे तुम दूसरे का अभिषेक करो ताकि वो काम वो दूसरा व्यक्ति यानी एलीशा जो है वो कर सके। तो परमेश्वर जब हम कहते हैं कि अब मुझसे नहीं हो रहा, तब परमेश्वर कहते हैं कि अब मैं करूंगा। इसलिए परमेश्वर ने उन कामों को एलिय्याह के द्वारा करवाया। पांचवी और अंतिम बात जो है वो सबसे बड़ा एग्जाम्पल है, ग्रेटेस्ट एग्जाम्पल ऑफ आवर लाइफ टाइम इज जीसस क्राइस्ट हिमसेल्फ। 40 दिन के उपवास में परमेश्वर ने अपने आप को सेवकाई से पहले तैयार किया। किसके लिए तैयार किया? ताकि वो शैतान पर विजय पा सके। हम सब जानते हैं मत्ती 4:2 में क्या लिखा है, वह 40 दिन और 40 रात निराहार रहा और अंत में उसे भूख लगी। प्रभु यीशु मसीह को पता था कि अब यहाँ से उनकी मिनिस्ट्री जो है वो चालू होने वाली है, इसलिए उन्होंने पहले अपने आप को 40 दिन तक निराहार रखकर आत्मिक रूप से तैयार किया। मेरे प्रियो, ये 40 दिन का जो महत्व है ना, इसमें क्या हो रहा है, इसमें पुराना मनुष्यत्व पूरी तरह से हमारे अंदर से हमें छोड़कर जाता है और नए मनुष्य का निर्माण होता है, नए आत्मिक मनुष्य का निर्माण होता है, जैसे प्रभु यीशु मसीह ने भी अपने समय में किया। क्योंकि उन्हें पता था कि उनकी जो मिनिस्ट्री है उसके लिए उन्हें बहुत सारे चैलेंजेस को फेस करना होगा। उनकी जो सामर्थ्य है वो इतनी थी कि वो केवल अगर वहाँ से गुजर जाते तो लोग चंगे हो जाते थे, उनके शब्द मात्र से ही लोग चंगे हो जाते थे, उनके छूने से
जीवन बदल जाया करते थे, उनके शब्दों से लोगों की ज़िंदगियाँ पलट जाती थीं। इस तरह से प्रभु को पता था कि ये सब चीज़ें मुझे अगर करनी है, तो मुझे उसके लिए अपने आप को इस भौतिक जगत में आत्मिक रूप से तैयार करना ज़रूरी है। इसलिए उन्होंने उपवास और प्रार्थना को चुना, परीक्षा को भी चुना। आप जानते हैं कि उसी समय शैतान ने आकर उनकी परीक्षा भी की और वे तीनों परीक्षाओं में सफल हुए और उसके बाद उन्होंने अपनी मिनिस्ट्री को चालू किया। याद रखिएगा, जिस किसी ने भी एकांत में शैतान को हराया है, वह सार्वजनिक रूप से संसार को बचा सकता है और उसे जीत सकता है। और प्रभु ने भी यही किया कि उन्होंने संसार को जीत लिया। ये जो 40 संख्या है, इससे हमें क्या सीखने को मिलता है, इसका क्या स्पिरिचुअल मैसेज है? बाइबल में 40 हमेशा कुछ नया शुरू करने से पहले ही आया है, ये हमने आज देख लिया है। इसका अर्थ क्या है? परीक्षा के बाद प्रमोशन, मौन के बाद संदेश और इंतजार के बाद परमेश्वर के द्वारा दिया गया अधिकार। परमेश्वर कभी भी 40 को व्यर्थ नहीं जाने देते। यदि आज आप अपने जीवन में किसी 40 के मौसम में चल रहे हैं, संघर्ष में हैं, कहने का मतलब है अगर परीक्षा में हैं, चुप्पी में हैं, परेशानियों में हैं, तो मेरे प्रियो याद रखिएगा, ये दंड नहीं, ये परमेश्वर की आने वाली दया का प्रचंड रूप लेकर आने वाला है। दूसरा, ये रुकावट नहीं है मेरे प्रियो, ये आपकी तैयारी है। तीसरा, ये अंत नहीं है मेरे प्रियो, ये तो शुरुआत है, नए जीवन की शुरुआत है, नए कामों की शुरुआत है। परमेश्वर ने इन 40 दिनों के माध्यम से आपको यही सिखलाना चाहते हैं कि वो आपको बहुत आगे ले जाएंगे। जो ये 40 को सह लेता है मेरे प्रियो, वो प्रतिज्ञा को भी संभाल सकता है। परमेश्वर आपको तोड़ नहीं रहे हैं, बल्कि आपको अगली ऊंचाई के लिए तैयार कर रहे हैं। तो कॉफी विद क्राइस्ट के इस वीडियो के माध्यम से मैं आप सभी लोगों को यही संदेश दूंगा कि यदि आप किसी भी तरह की निराशा और परेशानी में हैं, तो अपने आप को इस 40 दिन में समझें और परमेश्वर से प्रार्थना करें और अपने आप को तैयार करें। परमेश्वर आपके लिए अद्भुत काम करेंगे। आइए हम प्रार्थना करेंगे। पिताजी, हम धन्यवाद के साथ एक बार फिर आपके अति पवित्र चरणों में आते हैं। मैं विश्वास करता हूं प्रभु, इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों के जीवनों में काम करेंगे, उन्हें उनके जीवन को बदलेंगे, उन्हें सीख और समझाइश देंगे पिता। और पिता परमेश्वर उनके ऐसे मनुष्यत्व को तैयार करेंगे जो आगे आने वाले समय के लिए प्रभु बेहद ज़रूरी है पिता। हम आपके महान हाथों में हर एक सब्सक्राइबर को, फॉलोअर्स, फ्रेंड्स, टीचर्स, कलीग, स्टूडेंट्स, फैमिली मेंबर्स, चर्च मेंबर और विश्व के हर एक लोग जो जहाँ कहीं से भी मुझे देखते हैं, उन्हें मैं सौंपता हूँ। आपके नाम से आशीषों की घोषणा उन पर करता हूँ पिता। हर एक श्राप, पाप, रोग उनके जीवन से दूर होने पाए और प्रभु उनके लिए रुके हुए बंद दरवाजे खुल जाने पाए, रुकी हुई आशीषें उन्हें फिर से मिलने पाए पिता। इस विश्वास से आपके हाथों में हर एक को मैं सौंपता हूं। आदर, मान, महिमा, इज्जत, गौरव, जलाल के साथ इस छोटी सी विनती को प्रभु यीशु मसीह के नाम से पूरा होने के लिए मांग लेता हूं। दया करके सुनिएगा और ग्रहण कीजिएगा। आमीन। मेरे प्रियो, मैं विश्वास करता हूं परमेश्वर आपको इस वचन के द्वारा अद्भुत आशीष देंगे और आपको अनंत महिमा में लेकर जाएंगे। आप मेरे साथ यूं ही बने रहें, हर दिन नई बातों को सीखेंगे और परमेश्वर के नाम को ऐसे ही महिमा देंगे। प्रभु आपको स्वस्थ रखे, अच्छा रखे, हर एक मनोकामना को पूरा करे। सभी को जय मसीह।